ठीक है, ये मटेरियल बनाने किस तरह वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो अगला स्टेप है कि अप्लाई करके हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई मटेरियल हम अप्लाई कर देते हैं तो उस मटेरियल को स्केल कैसे करती हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कि फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस मटेरियल का साइज़ वगैरह, उसकी स्केलिंग वगैरह को कंट्रोल करें। वो कैसे करते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको क्लिक किया और ये जो मैंने अभी ये वुड जो फ्लोरिंग वाला टेक्सचर था, लेट्स सपोज मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के लिए अगेन ये दिस इज़ द बटन अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन। आप इसको क्लिक करें और यहाँ से ऐसे अप्लाई कर दें। जैसे ही मैंने अप्लाई किया है लेकिन वो मटेरियल हमें हमारे व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आ रहा, तो उसको कैसे शो करवाएंगे। उसके लिए ये जो एक तो ये चीज़ है शो शेडेड, इसको मैं ऑन करवा लूँगा। जैसे ही मैंने इसको ऑन करवाया तो ये देख रहे हो आपने इसने इस मटेरियल को इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैंने इसका साइज़ या इसके जो पैटर्न का जो है उसको कंट्रोल करना हो वो मैं कैसे करूँगा। इसके दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ जो मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। वो ये है कि आप इसके बिट मैप में जाओ, ठीक है। लेट्स सपोज किसी भी एक मटेरियल की, यहाँ ये आपके पास टाइलिंग की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये है, अब टाइलिंग की वैल्यू को ज़्यादा करो। लेट्स सपोज ये देखो, तो मटेरियल का साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। अगर टाइलिंग की वैल्यू को कम करोगे तो मटेरियल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया। एक तो ये तरीका है, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना आसान तरीका है कि आपने एक रफली सा एक छोटा बड़ा करना है तो आप इधर टाइलिंग से कर सकते हो। ये हम तरीका यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम जो तरीका यूज़ करते हैं दैट इज़ UVW मैप। वो कैसे आएगा कि देखो ये बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसके मॉडिफायर में जाना है। मॉडिफायर लिस्ट में जाके मैं इसको जैसे करूँगा तो मैंने U लिखूँगा तो ये देखो UVW मैप, ये मॉडिफायर है एक मैक्स के अंदर। मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप ये देख रहे हो ये बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर एक हमने अलहदा से मॉडिफायर लगाया जो वो ये मैक्स यहाँ मॉडिफायर में आपको इस तरीके से शो करवा रहा है। अब इसके मूड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो प्लेनर मूड है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, श्रिंक रैप है, बॉक्स है, फेस है और XYZ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बॉक्स, ठीक है। ये यूज़ करते हैं या हम स्फेरिकल करते हैं जब हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस आ जाए, ठीक है। हम बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखो ये 6 पैरामीटर्स इधर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेंथ, विड्थ, हाइट, U टाइल, V टाइल, W टाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये काम कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। जो लेंथ है, जैसे ये देखो ये मेरे पास इस बॉक्स का X है, Y और ये Z एक्सिस है। अगर मैं लेंथ को देखूँ तो ये देखो जो लेंथ है आपके Y एक्सिस को कंट्रोल कर रही है, यानी उस अलोंग द Y एक्सिस आपकी जो उसकी है। अगर मैं ये देखो इसकी वैल्यू को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो उस हिसाब से कर रही है, अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ऊपर उसका स्केल उस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये देखो विड्थ वाला है, अगर विड्थ को करता हूँ तो वो X एक्सिस को कंट्रोल कर रहा है। अगर एक मिनट मैं अगर यहाँ आपको अब सही नज़र आएगा, देख रहे हो X एक्सिस की तरफ स्ट्रेच हो रहा है ये, यानी इस साइड पे ये स्केलिंग ठीक नहीं है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहा हूँ अब ये जिस तरह एक रियल वुड का फ्लोर हमें नज़र आ रहा होता है ये उस तरीके से हमें शो करना शुरू हो गया। और अगर मैं इसका हाइट वाला सेक्शन चेंज करूँ तो ये देखो ये हाइट वाला इस तरीके से शो हो रहा है। ये चीज़ समझ आई है कि हमने क्या किया, बॉक्स लिया, लेट्स सपोज कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई किया, कोई भी आपने मटेरियल बनाया हो विद द हेल्प ऑफ बिट मैप या आपने वैसे कोई बनाया हो तो ये मैंने उसके ऊपर लगा दिया लेकिन शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से शो शेडेड से ये शो हो गया। अगेन मैंने इसको चेंज करना है, इसके मॉडिफाई करना है तो मैं इसको यहाँ से UVW मैप इस पर क्लिक करूँगा और
यहाँ से ये देखो बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी पैमाइशें चेंज करनी है, इसकी पेरेंट्स चेंज करनी है, तो ये देखो एक्स एक्सिस, ठीक है। अगेन अगर मैं इस साइड पे देखना चाह रहा हूँ इसका टेक्सचर, तो ये देखो ये, और अगर मैं जी एक्सिस पे देख रहा हूँ तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो किसी भी किस्म का टेक्सचर अगर आपने उसका साइज़ चेंज करना है अपने मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये UVW मैप था। और इसके अलावा अगर आप ये देखो UVW मैप के इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक वर्ड आ रहा है गिज़्मो, आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये देखो गिज़्मो जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो वो गिज़्मो जो बेसिकली आपके इन पैरामीटर्स को डिसेबल कर देता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप गिज़्मो यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो नीचे पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, गिज़्मो को सेलेक्ट करके। अगर मैं इसको स्केल भी कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास वो जो पहले ये वाले लेंथ वाले पैरामीटर हैं वो चेंज नहीं हो रहे, यानी एक रफ सा मुझे एक स्केलिंग का एक क्राइटेरिया मिल गया, ठीक है। तो गिज़्मो जब आप तब यूज़ करते हो जब आपने सरसरी तौर पर स्केल करना हो, या आपके पास कई ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें हम स्केलिंग इनकी मदद से नहीं कर पा रहे होते, तो हम जल्दी से गिज़्मो को सिलेक्ट करके अपने तौर पे रफ जो मैक्स की कमांड है, अगर मैंने इसको मूव करना है गिज़्मो सिलेक्ट करके मैं W प्रेस करूँगा तो ये मूव की कमांड एक्टिव हो जाएगी। ई की करूँगा तो ये देखो स्केल रोटेशन की कमांड एक्टिव हो जाती है जो बेसिक कमांड थी। और अगर मैं स्केल करता हूँ तो ये स्केल की कमांड आर से आर प्रेस करके ये एक्टिव हो जाती है। ये चीज़ समझ आइए। अगर आपने मेन जो काम करना है ना वो यही है कि आपने लेट्स सपोज ये जैसे बॉक्स था इसके ऊपर UVW मैप अप्लाई करके आपने बॉक्स का ये ऑप्शन सेट की और ये आपने इस तरह कर दिया। आपने एक चीज़ का हमेशा याद रखना है, ये रियल मैप साइज़ आपने हमेशा ये कोशिश करनी है और इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना है। बाज़ का होता है कि इस तरीके से ऑन होता है। स्टूडेंट में जो प्रीवियस सेशन थे उसमें ये कहते थे कि सर हम UVW मैप अप्लाई किया हुआ है, ऑप्शंस भी हैं लेकिन वो हमारी ऑप्शंस इनेबल नहीं है। तो वो कहाँ से इनेबल होती हैं कि आपने कोशिश देखनी है कि प्रॉपर आपका टेक्सचर का स्केल इस मैप में नज़र आए, तो आपने रियल वर्ल्ड मैप साइज़ को आपने हमेशा बंद रखना, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको ये UVW मैप की ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्केलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने आपको पहले शटर स्पीड की, F नंबर की और उसके अलावा ISO की कुछ रेंजेस बताई थी वैन जब हमने कैमरे का टॉपिक पढ़ा था। तो एक आपने इसकी भी रेंज हमेशा अपने जहन में रखनी है, दैट इज़ 3x3x3, ठीक है। कोई भी आपने टेक्सचर बनाना है ना सबसे पहले उसको UVW मैप अप्लाई करना है 3x3x3, 3 फुट 3 फुट 3 फुट, ठीक है। वो मैप अप्लाई कर लोगे उसके बाद आप देखोगे कि अब मैप का साइज़ क्या है और हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज ये देखो मैं कोई वही वाली जो फाइल है ना वो लास्ट टाइम जिस पे मैंने आपको एक्सटीरियर पढ़ाया था, मैं वो वाली फ़ाइल दोबारा ओपन कर लेता हूँ, आपको एक मटेरियल बना के और इसको मैप करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फ़ेज़ 1 था कैमरा, और वो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि सारी सेटिंग्स वगैरह हुई हुई हैं। ये मेरे पास ये जो फाइल है ये है। लेट्स सपोज कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट ले लिया एक, ठीक है। ये है, ये आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ एक मटेरियल बना लेता हूँ जल्दी से, वही वुड का या कोई भी किस्म का, ये क्योंकि एक्सटीरियर का एलिमेंट है यहाँ यूजुअली कंक्रीट लगता है या कोई टाइल लगेगी या कोई पेंट होगा। तो लेट्स सपोज मैं एक टाइल का टेक्सचर बना लेता हूँ, कंक्रीट टाइल का, ठीक है। कोई एक कंक्रीट का मटेरियल देख के अब किस तरीके से बनाएंगे, अगेन ये देखो बिट मैप पे गया, कलर करेक्शन, अगेन बिट मैप,
ठीक है, सॉरी, यहाँ से ये डर्ट मैप है, या यही सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स सपोज, या नहीं कंक्रीट का कोई एक पड़ा होगा कोई ना कोई टेक्सचर, वो ढूंढ लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ, या ये कंक्रीट देख लेते हैं। ये मैंने ओपन किया, अब ये बिट मैप से था, मैंने वीरे बेसिक पे जाना है तो दो दफ़ा, एक दफ़ा कलर करेक्शन में वापस गया और एक दफ़ा मैं गया वापस ये बेसिक वीरे बिट मैप में। ठीक है, अब अगेन इधर कर लो या नीचे मैप्स में आके कर लो, एक ही बात है। यहाँ से पकड़ा, सबसे पहले रिफ्लेक्ट में डालना है, ये देखो रिफ्लेक्ट में कॉपी, रिफ्लेक्ट और ग्लोसीनेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो, और उसके बाद फिर बम्प, यहाँ इसको कर दिया कॉपी, इसको बड़ा किया, ठीक है। अब ये देखो रिफ्लेक्ट, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज जिस तरह कंक्रीट टाइल्स होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, इसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा की, अगेन उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ज़्यादा करनी है तो मैं रिफ्लेक्शन के बाद जाके इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ऑन करते हैं ताकि हमें कितनी रिफ्लेक्शन ऐड हो रही है उसका अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और मैं गो टू पेरेंट जाता हूँ अगेन वीरे की वीरे मटेरियल की फाइनल सेटिंग्स में। ठीक है, और यहाँ से शो शेडेड ऑन करके ये मैंने मटेरियल अप्लाई कर दी। ठीक है, अब सवाल जिस तरह मैंने बता रहा था कि UVW मैपिंग करनी कैसी है, आपने यहाँ ड्रॉप डाउन में जाना है, यू प्रेस करना है, ये UVW मैप फिल्टर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, एक नंबर आपने याद रखना है, दैट इज़ बॉक्स को सिलेक्ट करना है। आफ्टर द सिलेक्शन आपने सबसे पहले 3 बाय 3 बाय 3, 3 फुट 3 फुट 3 ये ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर दोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये टेक्सचर छोटा है या इसका साइज़ छोटा है या बड़ा है। मुझे अभी जो लग रहा है ये इसका मैप छोटा है, तो हमें इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो मैं लेट्स सपोज इसका डबल करता हूँ, 6 बाय 6 बाय 6। ये कुछ बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी मुझे छोटा लग रहा है, तो 9 बाय 9 बाय 9। अब ये मुझे कैसे लग रहा है, ये अब मैंने क्योंकि रेंडर्स किए हुए हैं, मुझे आइडिया है टेक्सचर किस तरह से होता है। आप अपने तौर पर रेंडर्स को देखें, अच्छे अच्छे बिहांस पे जाके देखें अच्छे अच्छे रेंडर, आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने मैप अप्लाई करके इसको स्केल कर दिया, सिंपल। ठीक है, ये आपको यहाँ व्यू पोर्ट पे नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका रेंडर निकालता हूँ तो ये आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक है, कितना ज़बरदस्त, नीट एंड क्लीन, कोई इसमें यानी उस तरीके से नहीं है रिफ्लेक्शंस, क्योंकि एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर में जब आपके पास इस तरह के आते हैं तो वो लाइट उस तरीके से कैलकुलेट करके आपको ये टेक्सचर शो करवा रहा होता है। ये देखें, हमारा वाइट बैलेंस सेट है, तो हमें देखें मटेरियल के ऊपर, यानी जो मैंने जिस तरह बताया था, वाइट बैलेंस्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वैसे तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आपका वाइट बैलेंस ठीक है, ये देखें मटेरियल आपका फुल रियलिस्टिक नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आप सारे करता रहूँगा। जब मेरे मटेरियल सारे क्लियर हो जाएंगे, मैं यहाँ ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, शेडोज़, वो जब हम लगाएंगे उसके साथ किस तरीके से प्ले करते हैं, आके आपका रेंडर रियलिस्टिक, जब वो मैं वो करूँगा तो यानी आपका बिल्कुल एक रियलिस्टिक रेंडर, जिस तरह आप एक अच्छा रेंडर नज़र आ रहा होता है वो आपको नज़र आएगा। ये क्वालिटी आपको लूमियन, ट्विन मोशन, ठीक है, उनमें नज़र नहीं आती। ठीक है, उस वहाँ इस तरह की क्वालिटी लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3D मैक्स और वीरे का ये फ़ायदा है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट और उस डाटा को यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ अपने वाइट बैलेंस, कैमरा एंगल्स और अपनी जो एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं आर्टिस्टिक साइड, ठीक है, आर्टिस्टिक साइड से क्या मुराद है, आपके पास ठीक है मोबाइल है, कैमरा है, आप बाहर चले जाओ, ठीक है, किसी पार्क में चले जाओ, किसी अच्छी सी जिसे कहते हैं ना एक जगह पे जाके आप ये अज्यूम करो कि आप कंप्यूटर के अंदर विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो आप वहाँ जाके कैमरे
पिक्चर्स खींचो अपने लिहाज से, खींचने की कोशिश करो, कुछ चीज़ कैप्चर करो। आप अगर चाहते हो कि आप एक अच्छे विजुलाइज़र बनो, तो आप बाहर जाओ, नेचर के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करके ना उनकी तस्वीरें खींचना आज से कल से शुरू कर दो। कहीं भी जाते हो, ट्राई टू कैप्चर समथिंग। बाज़ार जा रहे हो, कोई एक इमेज बिल्डिंग नज़र आई है, उसको अपने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के हिसाब से उसकी तस्वीर लेनी है, कि ये अज्यूम करके आपने वहाँ की यानी बाज़ार की या दुकान की पिक्चर लेनी है कि यार मैं विजुलाइजेशन कर रहा हूँ, अगर मैं कैमरा लगाता, अगर इस विंडो का, या फॉर एग्जांपल विंडो है या कोई एक दुकान है या एक शॉप है या एक घर है, अगर मैं उसकी तस्वीर लेता कंप्यूटर के अंदर, तो मैं यहाँ से खड़े होकर लेता ना, तो इसका एंगल सही आना था। और आपने अपने बैकग्राउंड दिमाग के अंदर आपने वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं विजुअलाइजेशन के, जिसमें आपका एंगल आता है, कॉम्पोजिशन आती है, आपने उन सारों को मद्देनज़र रखते हुए आपने पिक्चर वगैरह लेनी है। ये चीज़ समझ आ गई है कि जो 90% मटेरियल्स हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद जो मटेरियल को अप्लाई करके हम स्केलिंग किस तरह करते हैं। इनमें जो अगर कोई किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। सिबकत आप बटी, अगर आपने कुछ पूछना है सिर्फ एनीथिंग, अगर आप कोई क्वेरी है माइंड में कि यार नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम। अच्छा अरसलान यार, मेरा 5 मिनट के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताइए, UVW वाली ये जो एक विंडो आई थी, ये कहाँ से खुली थी? ये जो तो आप कह रहे थे ना वर्ल्ड वाले, ये आपने वो इससे करने हैं। मैं वो बता देता हूँ दोबारा। बेसिकली ये एक मॉडिफायर है। फॉर एग्जांपल मॉडिफायर से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज मैंने मैक्स में एक मटेरियल बना लिया, ठीक है, और मैंने उस मटेरियल को इस एलिमेंट, मेरा जो बिल्डिंग एलिमेंट है, मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये देखो सिंपली मटेरियल ओपन किया, वही मटेरियल वाले सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद ये देखो मटेरियल, इसको सिलेक्ट किए रखना है। देखो ये सिलेक्ट है मेरा, इसके मॉडिफायर पे जाके ठीक ये है, है। मॉडिफाइड लिस्ट है, आपने इसको क्लिक करना है और यू प्रेस करना है। जैसे करोगे तो आपको यू वाले जितने भी मॉडिफायर है ना, ये आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ये पड़ा होता है UVW मैप। आप जैसे इसको हम्म। क्लिक करो तो ये बॉक्स आपके पास आ जाएगा। बॉक्स पे क्लिक करके आपने जो इनिशियल वैल्यू होती हैं आपने वो देनी है, 3 बाई 3 बाई 3, ठीक है। जैसे ही आप दोगे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मटेरियल छोटा है बड़ा है। मुझे अभी इसका मैप छोटा लग रहा है तो मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है। कोई भी अपने उस हिसाब से आपको ये आइडिया हो जाएगा। कैसे आइडिया हो जाएगा? ये लेट्स सपोज इंटीरियर पे जब आप काम करोगे ना, तो उस हिसाब से अब ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है जब इस तरह। तो ये चीज़ है, आइडिया कैसे ये हो जाएगा। कॉपी इंस्टेंट कॉपी ये कॉपी इंस्टेंट कॉपी के बाद की बात है कि हमने मटीरियल एक एलिमेंट लिया है, उस नहीं पे नहीं, अलग अलग करके UVW में हमने जाके टेक्सचर उसका चेंज करना है। चेंज नहीं करना। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो बेसिकली स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में मटेरियल बनाया है जो हमने लगाना है, वही कॉपी इंस्टेंस कॉपी से लगा है। उसके बाद जब मटेरियल बना लिया उसको अपने पास थोड़ी ना रखना है, उसको हमने एलिमेंट्स, बिल्डिंग के एलिमेंट्स उसके ऊपर लगाना है। अब ये वो चीज़ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास, लेट्स अज्यूम ये मेरे पास मटेरियल बिल्कुल रेडी है, ये वाला साथ वाला, और ये ग्लास का मटेरियल है। लेट्स सपोज ये देखो, मैं आपको, मेरे पास यहाँ ये ग्लास है, और ये जो रेलिंग नहीं होती ग्लास की, ये दो चीज़ें हैं। ग्लास रेलिंग है और ये मेरे पास एसएस है। तो मैं यहाँ एसएस का मटेरियल बनाता हूँ आपके सामने। कैसे बना रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ मैं कर रहा हूँ ये मैंने उस डॉक्यूमेंट में ऐड की हुई हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड ऑन किया तो ये देखो मेरे पास एसएस बन गया। ये मैंने इधर, अब ये देखो एसएस बन गया है। अब सारी बात है, मैंने बना लिया, अपने पास थोड़ी ना रखना है। मैं अब देखूंगा जो मैं रेंडर कर रहा हूँ कौन कौन से एलिमेंट में मैं एसएस लगाऊंगा। उस पे अप्लाई करना है। मैं जस्ट अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम्म। लेट्स सपोज ये मैंने ग्लास है, ठीक है। अब मैं ये बना रहा हूँ इसलिए जल्दी मान जाते हैं। एक UVW वाला, ये समझ लो मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहोगे यार पहले आपने UVW में बनाया, ये नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मटेरियल बना रहा हूँ, वो कोई किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। UVW वाला मैप, अब क्योंकि मैंने यूवी डब्ल्यू वाले मैप या वो जो कॉपी इंस्टेंस कॉपी वाला फार्मूला, उसमें ये ग्लास और एसएस नहीं थे। वो लहदा मैंने स्लाइडें बनाई हुई हैं, तो वो मैं लहदा पढ़ाऊँगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब ग्लास है, इसमें ज़ारी बात है रिफ्लेक्शन भी होती है,
ठीक है, अब ये देखो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। देखो अगेन लाइट बैलेंस आपका अच्छा है, मटेरियल आपके जो आपने जिस तरीके से सीखे हैं अगर आप उस तरीके से अप्लाई करते हो ये सवाल ही पैदा नहीं होता आपका रेंडर रियलिस्टिक ना है। ये देखो अब ये आपके सामने बिल्कुल एक नीट क्लीन और जिस तरह बम के साथ ये इमेज आ रही थी, उसके बाद अब ये देखो ये आपके पास ग्लास और एसएस है। कॉन्सेप्ट समझने कि फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन है तो ग्लास में वो किस तरीके से बिहेव करती है, एसएस में किस तरह है। अब ये देखो आपके सामने अगेन लाइट बैलेंस ओके है, मटेरियल आपने जो आपको डॉक्यूमेंट मैं दूंगा उसके मुताबिक आपने मटेरियल फॉलो करने हैं, आपके सामने है रिजल्ट्स। और मैं इसी तरीके से मैं सारे मटेरियल अगर अप्लाई करता रहूँगा तो एट दी एंड जब मैं फाइनल रेंडर करूँगा विद फाइनल रेंडर सेटिंग्स तो मेरा जो रेंडर होगा वो रियलिस्टिक होगा। ठीक है, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सटीरियर का क्योंकि मटेरियल का कर रहा हूँ एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो सेम तकरीबन ऐसी लाइट है जैसे अभी हमने की हुई है। ठीक है, और आपके सामने रिजल्ट हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट बनता है सारा ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि मैंने ये दरख्त इधर ऐसे ही क्यों लगाया, ये दरख्त क्यों चूज़ किया है। ठीक है, ये देखो ये ग्लास का मटेरियल है, गाड़ी का ये जो ये वाला मटेरियल है, ये स्केलिंग ये देखो, ये स्केलिंग इसकी देखो, जूम कर सकता हूँ मैं। नीचे टाइल की स्केलिंग, ये पत्ते ये जो पत्ते रखे हुए हैं ये देखो, ये पौधे शौधे। एक अच्छा रियलिस्टिक रेंडर आपको तब मिलता है जब आप सारे एलिमेंट्स को एक अच्छे तरीके से अप्लाई करो। ठीक है, लाइटिंग ओके है, मटेरियल ओके है, कंपोजिशन आपकी ठीक है देन आप रेंडर करते हो। अब ये देखो जैसे ये गाड़ी में ये कितनी ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन आ रही है जिस तरह बिल्कुल रियल होती है। ये देखो ये ग्लास की रिफ्लेक्शन देख लो। ठीक है, ये ट्रैवर्टीन है, ये पत्ते, ये जो ये वाली चीज़ें हैं, ये ट्री देख लो, ये वाला मटेरियल देख लो, ये वो मटेरियल जो भी हमने बनाया है, ये देख रहे हो ये रियल वर्ल्ड में ये मैंने फाइबर पे डिलीवर किया था। ये देखो ये एसएस है, ये ग्लास उसी तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ अपनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि रेंडर रियलिस्टिक हो, सबसे पहला काम आपने करना मॉडल ठीक बनाना है। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं इसके जो मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर दिया था बेसिक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का, उसमें 5 चीज़ें थी। फर्स्ट वन इज़ द मॉडल जिसको आपने रेंडर करना है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर आपने डिटेलिंग करनी है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है। नंबर 2 इज़ लाइटनिंग। ठीक है, नंबर 3 इज़ मटेरियल। नंबर 4 इज़ आपके पास फाइनल रेंडरिंग। नंबर 5 एट द एंड पे आपका था पोस्ट प्रोडक्शन। ये पांचों चीज़ें आपकी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी तो आपका रेंडर रियलिस्टिक आएगा। आप किसी एक चीज़ के ऊपर डंडी मारोगे तो आपको वो फाइनल यानी आपको वो एक जिसे कहते हैं ना एक एलिमेंट नहीं नज़र आएगा कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है। ये इसके कुछ अदर व्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरह इसी का एक और मैंने प्रोजेक्ट किया था। अब इसका ये था कि इन्होंने मुझे वो फाइल दी हुई थी, यानी ऑटो कैड की या पीडीएफ की फॉर्म में उन्होंने फ़ाइल दे दी थी। हमने उसको यूज़ करके उसका उसी की डिटेल यूज़ करके हमने मॉडल बनाया और फिर उसको रेंडर किया। अब जैसे ये एक फैक्ट्री थी, अब ये देखो ये कंक्रीट टेक्सचर है। अब ये देखो कितनी ज़बरदस्त ग्लॉसी रिफ्लेक्शन आ रही है। ये इसके अंदर ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन देखो, ये कंक्रीट का टेक्सचर आपके पास है, अगेन रोड है। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे डिटेलिंग को उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। आज का लेक्चर बस इतना ही है, जो बाकी मटेरियल है वो हम कल करेंगे। अगर आज अभी तक किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आप क्या करो, प्रैक्टिस करो जितना आज पढ़ा है और उसको अच्छे तरीके से, यानी अपने यही मटेरियल है इसके ऊपर
आप टेक्सचर डाउनलोड करो और ये जो तरीका है इससे बना के आपके पास लाइट वाइट बैलेंस आप एक फाइनल कर लो कि जो आपको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट बैकग्राउंड। आपने वी एच डी आर आई वाला फ़िलहाल नहीं लगाना। जब मटेरियल प्रैक्टिस करने हैं आपने, तो आपने बैकग्राउंड पे वीरे स्काई लगाना है, और सन आपने जिस तरह हमने जब हमने सन पढ़ा था उस तरीके से लगा के आपने वो सारा सीन सेटअप करना है। वाइट बैलेंस उतना होना चाहिए, इतना ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, इतना डार्क भी नहीं होना चाहिए, यानी आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से नज़र आए और कोई चीज़ ओवर एक्सपोज ना हो रही हो और कोई भी चीज़ अंडर एक्सपोज ना हो रही हो, कि यानी आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से नज़र आनी चाहिए, कोई चीज़ छुपी नहीं। कि अगर आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट भी है, जैसे हमारे पास ये देखो, इसमें एक ये जैसे एस एस का हमने बनाया है, सॉरी, ये रेंडर फ्रेम विंडो थी। अब इसमें देखो ये जैसे ये एसएस था, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट था, लेकिन हमें ये देखो वाइट बैलेंस ऐसा है हमारा कि हमें वो साफ नज़र आ रहा है, इवन हमें ये ग्रूव साफ नज़र आ रहे हैं, हमें इस जो टी आर का ये ऊपर वाला पोर्शन भी नज़र आ रहा है, नीचे वाला, यानी हर चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड वाइट बैलेंस। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई चीज़ हो, अब ये ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा वाइट कर दो कि आपको ये ग्रूव ही ना नज़र आए, या ये ग्रूव बैकग्राउंड में चले जाएं, यानी ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, हमें पता ही ना लगे कि इस साइड पे क्या चल रहा है। ठीक है, वाइट बैलेंस आपने करना है। और इसी मॉडल के ऊपर, चलो अभी मैं नया मॉडल जब एक दफ़ा मटेरियल सारे पढ़ा दूंगा मैं आपको तब दे दूंगा, आपने इसी मॉडल के ऊपर अपने तौर पर ये यानी इसको अपने तौर पे मटेरियल लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको यहाँ इधर टाइल लगाना चाह रहे हो, आपको ये गूगल से इमेज देख लो जिन्होंने जहाँ उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया हो, लेट्स सपोज इधर एक लेदर टाइल है, इधर लेदर टाइल है, ये लूवर्स हैं, तो इसका कलर होगा ये, जैसे ग्लास वगैरह को छोड़ देना, जितने आप बना सकते हो इसको बनाने। रोड का आप एक टेक्सचर डाउनलोड कर लो उसी वेबसाइट से। ठीक है, कहते हो तो कुछ मैं आपको ऑलरेडी भेज दूंगा, बल्कि अभी नहीं भेजूंगा, जब एक दफ़ा मटेरियल बना लूँगा सारे आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको कुछ एक बेसिक मटेरियल की लाइब्रेरी है जो मैं आपको दे दूंगा। अभी फ़िलहाल आपने अपने तौर पे वेबसाइट से डाउनलोड करके और आपने उसकी ये प्रैक्टिस करनी है। ये मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और कोई पूछना है अगर किसी ने पूछ ले। ये बता दें कि नंबर वन, एक तो असाइनमेंट क्या है, नंबर टू ये बता दें कि कल जो हमारी असाइनमेंट थी पिछले लेक्चर की HDRI की, तो उसमें हमें बिट मैप आ रहा था। तो उसमें जो भी आज आपने यूज किया, तो आपने वो जनरल में जाके बिट मैप यूज किया, वीरे में जाके आपने वीरे बिट मैप यूज नहीं किया। तो एक ही बात है या नहीं नहीं, दोनों जो डिफरेंट बातें हैं, यानी वो कि वीर जनरल वाला बिट मैप यूज कर। जो जर्नल वाला हमने इसलिए यूज़ किया है कि ये टाइम कम लेता है रेंडरिंग में, अगर आप उससे भी बना लोगे ना तो सेम है, लेकिन जो फाइनल तो आउटपुट का रेंडरिंग टाइम है ना वो यहाँ इससे कम आता है, प्रोसेसिंग टाइम इसका कम है, इस वजह से हम ये जर्नल वाला यूज़ करते हैं। सही, ठीक है। चलो, एक्चुअली हमारी पिछली असाइनमेंट में हमें इशू यही आ रहा था कि हम ना वीरे में बिट मैप ढूंढ रहे थे, वीरे बिट मैप, नहीं नहीं जनरल नहीं, वाला तो हमें पता है। हाँ वो जिस तरह मैंने अभी बताया ना, जर्नल में जाके और वो बिट मैप और कलर करेक्शन आपने उस तरीके से ऐड करना है। सही, ठीक है, समझ आ गई। और असाइनमेंट बता दें। असाइनमेंट ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी मॉडल है उस पर आपने कोई एक जो वाइट बैलेंस है वो फाइनल करना है, और उसके बाद आपने जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं जैसे स्केचअप टेक्सचर क्लब है, ठीक है, टेक्सचर पॉली हेवंस है, वहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं मटेरियल्स मैप्स। उसको कॉपी इंस्टेंस कॉपी वाले फार्मूले से जो मटेरियल आप सोचते हो ना कि इस मॉडल के ऊपर लग सकते हैं, आपने वो लगा के, और यानी सारे लगाने हैं, जैसे लेट्स जितना आप लगा सके, जैसे रोड है आपके पास, पेवर्स हैं, ऊपर फ्रंट के कंक्रीट के एलिमेंट हैं, विंडो को छोड़ दो, मेटल को छोड़ दो किसी किस्म की। ठीक है, जितने भी आपको लगता है कि दरवाजे का है, मेटल मेटल ग्लास के अलावा, ठीक है, आप यानी मैंने आपको मटेरियल पढ़ाए हैं, आप सारे उससे उस तरीके से बना के लगा सकते हो, आपने मॉडल पे लगाने हैं। और मुझे जस्ट एक इमेज आपको लगे कि अब मैंने सारे टेक्सचर लगा लिए हैं, उनकी टेक्सचरिंग भी कर ली है, यूवी डब्ल्यू मैप से उसकी स्केलिंग भी कर ली है, आपने मुझे एक फाइनल
जिस तरह आपने एक रेंडर आज भेजे हैं, मुझे एक एक रेंडर आपने भेजना बस, जस्ट टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो कि आप, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसका ये मकसद है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है, यानी स्केलिंग से वाले से आप कहाँ पे यानी खड़े हो भी, ताकि मैं आपको फिर उस हिसाब से फ्यूचर में गाइड कर सकूँ। ये मकसद है असाइनमेंट का। समझ आ गई? जी सही, ठीक है। सिवगत आपने कुछ पूछना हो? नहीं बस ठीक है, अभी तो मैं करूँगा ना प्रैक्टिस, ये बताओ। और हाँ बाकी जी, और क्वेश्चन में तो फिर हम पूछेंगे वही प्रैक्टिस के बाद ही, क्योंकि मसले आएंगे। लेकिन फायदा ये हो जाता है कि आप लेक्चर फौरन अपलोड कर देते हैं तो हम उधर से भी देख लेते हैं, तो आसानी हो जाती है उस तरीके से। वो यार चलो वो तो चलता रहेगा। बाकी मुदस्सिर यार आप कर लो भाई, काम कर लो थोड़ा सा, ये कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ,